पिछले 4 दिन से हरियाणा के अंदर बड़ी उथल पुथल हो रही है और आमजन बहुत ज़्यादा चिंता में और परेशान है कि एक एडीजीपी लेवल का आईपीएस अधिकारी भाई पूर्ण कुमार जी आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं सरकार की कार्यशैली को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर और आमजन की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं जिला पार्षद जयदेव डागर। सबसे पहले तो मैं एडीजीपी साहब की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं परमात्मा से। दूसरा, मैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी पत्नी, रिश्तेदार और जो भी उनके सगे संबंधी हैं, परमात्मा सभी को इतनी ताकत दे कि वो इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बना रहे और वो न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ें। दिवंगत आत्मा को और परिवार को न्याय मिले। और न्याय की परिभाषा ये है कि दोषियों को बख्शा ना जाए और निर्दोष को छेड़ा ना जाए। जिस प्रकार से ये घटना हुई तो उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के बयानबाजी से ये लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी खेमेबाजी के अंदर बटे हुए हैं और खेमेबाजी इस प्रकार से होने लग रही है जिस प्रकार से पिछले 1 दशक से विपक्ष की भूमिका निभा कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जैसे कोई हुड्डा खेमा का बता रहा है, कोई रणदीप सुरजेवाला खेमा का बता रहा है या कोई फिर कुमारी शैलजा का खेमा का बता रहा है। और खेमेबाजी होने के कारण विपक्ष की ताकत बट गई और वो ढंग से जनता के सवाल नहीं उठा पा रहे। उसी प्रकार से अगर प्रशासनिक व्यवस्था भी इस प्रकार से खेमेबाजी में बट जाती है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये इसलिए है क्योंकि आमजन के अंदर भी ये भाव हो जाएगा कि ये किस खेमे का अधिकारी है और अधिकारियों की नज़र में ये हो जाएगा कि ये जनता किस खेमे से जुड़ी हुई है। ये चीज़ें साधारण नहीं है, ये मौजूदा सरकार की कार्यशैली का नतीजा है कि आज के दिन इतना गंभीर तरीके से लोग सोचने लग रहे हैं, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि पीछे अगर हमने देखा कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, इस प्रकार की जो निंदनीय घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, ये एक आत्महत्या होती है एडीजीपी साहब की, बड़े सवाल खड़े कर जाती है। और इसी प्रकार अगर हम 4-5 साल पहले जाएंगे तो किसान आंदोलन जब हरियाणा दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जब हो रहा था तो 750 किसानों की मौत हो जाती है आंदोलन के दौरान। और उसमें से बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट लिखे। बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने 4-5 साल के दौरान उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। दूसरी बात, मैं सरकार से एक बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ कि जैसे ही उनकी मौत होती है 13 अधिकारियों के ऊपर आरोप आते हैं। मुख्य तौर के ऊपर इसके अंदर 2 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते हैं जिसमें डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक के ऊपर आरोप हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ने अब तक जो इनकी भूमिका रही, मैं व्यक्तिगत तरीके से देखने लग रहा हूं कि क्राइम को रोकने के लिए ये दोनों तत्पर हैं और कार्य कर भी रहे हैं। पर अगर इस मामले के अंदर इनकी कहीं भूमिका मिलती है तो सरकार इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। हम इनका पक्ष नहीं ले रहे, हमारी बात 2 अरफी है और बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी हैं उनको आप सजा दें। पर वो फैसला कैसे होगा कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है? सरकार के पास बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसी, किसी बड़ी जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाई जाए, गहनता से जांच करवाई जाए, दोषियों की और निर्दोषों की पहचान की जाए कि दोष किसका है। दोषियों को सजा दो, निर्दोष को आंच नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी से भी चाहूँगा कि आप भी मामले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें और सरकार को इस बारे में अवगत करवाएं कि आज के दिन आपको बड़ा फैसला लेना पड़ेगा ताकि आमजन के अंदर आपके प्रति आपके संवेदनाएं जो हैं लोगों की बनी रहे, आपके ऊपर विश्वास बना रहे। धन्यवाद। राम राम।